नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप। देवसैनी एकादशी नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि देवसैनी में किसी के सोने की बात हो रही है, कोई निंद्रा में जा रहा है, ऐसी बात हो रही है। देवसैनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, ऐसी एकादशी को देवसैनी एकादशी कहते हैं। और इस देवसैनी एकादशी के दिन परम पिता ब्रह्मा के भी पिता भगवान नारायण, श्री हरि, सत्यनारायण और अनेकों रूपों से जानने वाले ऐसे परमात्मा इस दिन क्षीर सागर में जाकर के निंद्रा में विलीन हो जाते हैं, सो जाते हैं। क्षीर सागर भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पाताल में वास करते हैं। धरती को छोड़ करके लगभग 4 महीने के लिए वो क्षीर सागर में सो जाते हैं। और जब भगवान निंद्रा में होते हैं, सो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। 12 जुलाई, माफ करें 10 जुलाई सन 2022 इस दिन देवसैनी एकादशी है। एकादशी भी है और भगवान का शयन का समय भी है। भगवान 4 महीने तक सोएंगे। श्रीमद् भागवत कथा में एक कथा आती है कि समुद्र मंथन के बाद जब सब कुछ हो गया और पुनः बलि यज्ञ कर रहा था, उस समय भगवान वामन उनसे सब कुछ मांगने के लिए चले गए। जब बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुका था, केवल एक यज्ञ बाकी था। अगर वो भी यज्ञ बलि पूरा कर लेता तो बलि हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग का राजा बन जाता। देवता नहीं चाहते थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान वामन के रूप में बलि के द्वार में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। वैसे तो भगवान जगन्नाथ के बारे में कहा जाता है कि जगन्नाथ के द्वार में जगत पसारे हाथ, पूरा संसार उनके सामने कुछ न कुछ मांगने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अपने भक्तों के कल्याण के लिए आज जगन्नाथ बलि के द्वार पर आ गए। बलि से सब कुछ मांगा। बलि के गुरु ने मना किया कि ये छलिया है, ये कृष्ण है, ये माधव, मुरारी, त्रिपुरारी, गोविंद, केशव है, ये सब कुछ मांगने आया है। बलि ने कहा कि अपने गुरु से कि अगर ये परमात्मा भी हैं, हरि भी हैं और अगर मुझसे कुछ मांगने आए हैं, इसका मतलब कुछ सोच करके ही मांगने आए होंगे। अरे हमको मांग करके परमात्मा ने बड़ा बना दिया। जब कोई परमात्मा किसी से कुछ मांग ले, मतलब क्या है? मांगने का मतलब है कि परमात्मा ने हमको बड़ा समझा है, तभी तो हमसे कुछ उसने मांगा है। गुरु की बात आज बलि ने नहीं मानी। बहुत गुरु ने समझाया, जब बलि नहीं समझा तो गुरु ने श्राप भी दे दिया। सब कुछ ले लिया भगवान नारायण ने बलि से, 3 पग धरती मांगने के बहाने। 2 पग में तो सब कुछ नाप लिया, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं बची, तो बलि ने अपने मस्तक पर तीसरा कदम रखवा लिया। 6 महीने तक जब वापस नहीं आए, क्योंकि बलि से भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो बलि ने कहा आपको देख करके बहुत अच्छा लगता है, हम आपसे बस एक ही बात मांगना चाहते हैं कि जब भी हम अपने घर से निकलें, हमें आपकी सुंदर सूरत देखने को मिले। हम किसी भी कार्य के लिए जाएं तो हमें सबसे पहले हमारी नज़र आप पे पड़े। हम जिस भी अपने घर के द्वार से निकलें, आप हमें वहाँ पर खड़े दिखाई दें। भगवान ने बलि की बात मान ली और जब बलि जाकर के पाताल लोक पे रहने लगा, तो भगवान उतने ही रूपों में, जितने बलि के घर पे दरवाजे थे, प्रत्येक दरवाजे पे भगवान खड़े हो गए कि पता नहीं बलि किस दरवाजे से बाहर निकलेगा। होते करते काफी समय, 6 महीने का समय बीत गया। लक्ष्मी जी को चिंता हुई और लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि पुत्र भगवान कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे। तो नारद ने पूरी बात बताई कि आजकल तो वो बलि की सेवा में है। भगवान को सेवा करने की क्या हो सकता है, क्योंकि भगवान ने वचन दिया है। अपने पति को मांगने के लिए लक्ष्मी पाताल लोक गई और एक कलावा या धागा बलि के हाथ में बांधा। और जब धागा बांधा तो बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बलि ने कहा कि बहन आज तक आप कहाँ थी?
आपने हमारी सूनी कलाई पर धागा बांध करके एक बंधन में जोड़ दिया और आज से तो आप हमारी बहन हो गई। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। आप हमारी बहन हो गई और हम उपहार में आपको क्या दें? कुछ भी मांगना हो आप मांग लीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें कोई सोने जवाहरात मोती माणिक्य नहीं चाहिए। अगर बहुत प्रसन्न हैं तो आपके द्वार पे जो सेवक खड़ा है हमें उसे प्रदान कर दीजिए। भगवान को मुक्त कर दिया बलि ने, लेकिन मुक्त करने के बाद बलि ने भगवान से कहा कि भगवान आप जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, अरे कुछ समय तो प्रत्येक वर्ष आप हमारे यहाँ बिताएं। तब भगवान ने बलि को आशीर्वाद दिया कि मैं धरती पे लगभग 8 महीने रहूंगा और 4 महीने में तुम्हारे पास रहूंगा। उसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान इस देवसैनी एकादशी को पाताल लोक में जाते हैं या क्षीर सागर में जाते हैं और वहाँ के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और जब भगवान क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, धरती पर देवता रहते नहीं, भगवान रहते नहीं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धरती पे कोई शुभ कार्य भी नहीं होते। उसी दिन से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। मांगलिक कार्य का मतलब विवाह, मुंडन, संस्कार, ये सारे कार्य 4 महीने के लिए रोक दिए जाते हैं। भारत की भाषा में तो इसे चौमासा भी कहा जाता है, क्योंकि आषाढ़ी के बाद बारिश प्रारंभ हो जाती है, चौमासा कहा जाता है। 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होता। और ये देवसैनी एकादशी इस बार 10 जुलाई को पड़ रही है सन 2022 में। इस दिन भगवान को बड़े प्रेम से उन्हें सुला दें 4 महीने के लिए। उनकी नित्य सेवा में कभी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन परमात्मा को सुला दें और भगवान से प्रार्थना करें कि आप सोने तो जा रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी आप हमारा ध्यान रखिएगा। हम भले ही भूल जाएं, लेकिन आप हमें मत भूलिएगा। इस दिन व्रत भी रहना चाहिए, भगवान नारायण का पूजन भी करना चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा भी करना चाहिए उन लोगों को जिन्हें इस सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अगर घर में वस्त्र हो तो नए वस्त्र दान करें, और अगर नए वस्त्र नहीं दान कर सकते तो पुराने वस्त्र, धुले हुए वस्त्र, प्रेस किए हुए वस्त्र जो बिल्कुल साफ सुथरे हों, ऐसे वस्त्र किसी को दान करें। मैले कुचैले वस्त्र किसी को दान ना करें। इस दिन अगर किसी के पैरों में आपको जूतियां दिखाई ना दें, चप्पलें दिखाई ना दें, उपानी दिखाई ना दें, खड़ाऊ दिखाई दें, तो आप उसके चरणों के लिए, उसके चरणों की सेवा के लिए आप चप्पल दान कर सकते हैं, उसके लिए उपान दान कर सकते हैं। इससे उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। पुनः आप सबको नमस्कार, जय श्री राम।